अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2025 के सीरियस एस्पिरेंट हो तो एक सवाल ज़रूर आपके माइंड में आता होगा कि एक टॉपर की डेली रूटीन कैसी होती है। क्या वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं? क्या हर दिन मॉक टेस्ट देते हैं या बस स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? अगर आपके मन में भी ये सभी सवाल आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक टॉपर स्टाइल डेली रूटीन जिसे आप फॉलो करके 3 मंथ्स में एसएससी सीजीएल टियर 1 क्रैक कर सकते हो, बिना ओवरथिंकिंग के और बिना बर्नआउट के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहेगा आपका डेली रूटीन। बेसिकली एसएससी सीजीएल 2025 के उन एस्पिरेंट्स के लिए है आज का ये वीडियो जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या साथ में वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो स्पेशली है उन लोगों के लिए जो फुल टाइम तैयारी करके 3 महीनों में एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन यहाँ पर आपके लिए है जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं आपका सिलेबस विद इन टाइम खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम मॉर्निंग से शुरू करेंगे। फर्स्ट जो आपका वेकअप रूटीन रहेगी, 6:30 तक आपको उठ जाना चाहिए। 6:30 से 7 AM का जो टाइम होता है इसमें आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो 10 से 15 मिनट। रिफ्रेश होके आप अपना सेटअप जो है वो स्टडी स्पेस का ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप एसएससी सीजीएल या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डेली एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 7 से 8 घंटे की सिटिंग हमारी रहती है जब हम पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए फिजिकली आपका स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मोटिवेटेड रहने के लिए भी और साथ ही साथ आपकी चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए आप मस्ट है कि आप एक्सरसाइज करो और डेली मेडिटेशन आप 10 से 15 मिनट ज़रूर करो। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 7 से लेके 9 AM के जो टाइम इंटरवल है, तो इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को जो है वो प्रेफरेंस दें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के साथ। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने डे को बेसिकली आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यानी मैथ्स से शुरू कर सकते हो और आपको फोकस करना है ऑन 1 टॉपिक पर डे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको एक टॉपिक एक दिन में कवर करना है। 2 घंटे काफ़ी हैं। बेसिक आपको फाउंडेशन आपकी बहुत इजीली हो जाएगी। जैसे आप टाइम वर्क, ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, जो भी सिलेबस में टॉपिक हैं आप उनको 1 बाय 1 कवर कर सकते हो और आप जो है वो PYQs पढ़ सकते हो, मॉक क्वेश्चंस पढ़ सकते हो इससे रिलेटेड। उससे आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और वही चैप्टर आपको डेली इन 2 घंटों में कवर करने होंगे। क्लियर। और सबसे अगर अच्छी बात ये रहेगी कि आप जो भी पढ़ाई करते हो तो आप एक टफ चैप्टर ले सकते हो, साथ में आप एक इजी चैप्टर भी मिक्स कर लो, तो एक आपको बैलेंस सा रहेगा तैयारी के दौरान, ठीक है। जिससे आपको एक मोटिवेशन भी आती है कि ओके मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ और टफ क्वेश्चन भी आप धीरे धीरे जो है वो साथ साथ में सॉल्व कर लोगे। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ 9 से लेके 9:30 AM की, तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला रिवीजन और शॉर्ट क्विज, ठीक है, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। रिवाइज प्रीवियस डेज फॉर्मूलाज, इस चीज़ को आप इन 30 मिनट्स में कर सकते हो। डू 10 to 15 क्वेश्चन टू रिफ्रेश योर ब्रेन, ओके, ये आप कर सकते हो। उसके बाद 9:30 से लेके 10:30 तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं मिड डे की बात करूं तो मिड डे में जो 10:30 AM से लेके 1 PM का टाइम रहेगा उसमें आप 2 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो। सबसे पहले जैसे इंग्लिश है उसमें आपको ग्रामर भी पढ़ना है, वोकैबुलरी भी पढ़नी है। तो 30 मिनट्स ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, एरर, जो भी इसका सिलेबस है वो आपको PYQ से इजीली पता चल जाएगा। और हम भी सिलेबस की एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं हर सब्जेक्ट के हिसाब से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर 30 मिनट की मैं बात करूं तो आपको वोकैबुलरी पे देने हैं, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, ठीक है। आपको इस तरीके के जो भी
वोकेबलरी सेक्शन है वो आपको कवर करना है। उसके बाद है आपके पास रीजनिंग प्रैक्टिस, ठीक है। 10:30 to 1 PM तक आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। सॉल्व 2 to 3 फुल टॉपिक्स डेली। आपके पास जैसे साइकोलिज्म है, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट के पजल्स आते हैं, तो ये आपको सॉल्व करने हैं। मिड में आप जो है वो इंग्लिश और रीजनिंग दोनों सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जो आपके पास रीजनिंग होती है इट्स ऑल अबाउट पैटर्न्स। ये चीज़ पता होगी अगर आप बहुत वक्त से तैयारी कर रहे हो। रीजनिंग का क्या फंडा है कि इसमें पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। एक बार आप पैटर्न समझ गए तो आप इजीली और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो उस तरह के हों। डेली प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि पैटर्न आप भूल जाओगे अगर आप बहुत गैप दोगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ब्रेक ले सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, हैव योर लंच एंड टेक 30 to 45 मिनट मेंटल ब्रेक। अवॉइड फोन स्क्रॉलिंग, यूज टाइम टू रेस्ट योर आईज एंड ब्रेन। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। इसके बाद क्या है, आप फोकस करो आफ्टरनून सेशन में। देखो आपने 1 बजे से पहले कितनी चीज़ें पढ़ ली। अगर हम देखें अब उसके बाद आफ्टरनून में आप क्या कर सकते हो, आप 1:45 to 2:45 PM जनरल अवेयरनेस को दे सकते हो, स्टैटिक और करंट। 30 मिनट्स आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हो, 30 मिनट आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। स्पेशली फोकस करना है पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये बहुत आते हैं। PYQs देखोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और इवन हम भी इसे आपको करवा रहे हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद 2:45 to 3:45 PM प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज वन सब्जेक्ट एंड सॉल्व 25 to 30 रियल SSC PYQs, ट्रैक योर मिस्टेक्स एंड मार्क वीक एरियाज। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद इवनिंग स्टडी सेशन पे बात करते हैं। इवनिंग में 5 to 6 PM मैथ्स की आप स्पीड प्रैक्टिस करें, ठीक है। सॉल्व 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें। उसके लिए आप नई नई ट्रिक्स डेली सीख सकते हो, ठीक है। और फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी, यूज टाइमर एंड ट्रैकर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, 1 घंटा आप इस पे डेली इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 6 to 7 PM, तो आप मॉक टेस्ट जो है वो दे सकते हो। जो सेक्शनल आपके पास क्विज होते हैं वो दे सकते हो। टेक 1 मिनी मॉक और सेक्शनल टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे। एनालाइज ईच क्वेश्चन यू गॉट रॉन्ग। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट स्किप एनालिसिस, दैट्स वेयर इम्प्रूवमेंट हैपन। अगर अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। और नेक्स्ट है नाइट रूटीन। नाइट में आप क्या कर सकते हो, 9:45 to 10:15 PM तक आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। रिवाइज व्हाट यू स्टडीड ड्यूरिंग द डे, ठीक है। स्पेशली आप फॉर्मूला, वोकेबलरी, जीके, जो भी मेन पॉइंट्स हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट 10:15 to 10:30 PM बेसिकली आपको क्या करना है, राइट डाउन नेक्स्ट डेज टारगेट्स, ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट योर टॉपिक्स, ठीक है। और 10:30 तक हो सके तो आप सो जाएं, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको 6:30 पे उठना है और अपनी तैयारी करनी है। अगर 3 मंथ आप डेडिकेटली दे दोगे तो SSC CGL Tier 1 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके रूटीन में रहेगी, संडे को आप बेसिकली क्या प्लान करो, बेसिकली फुल लेंथ मॉक एनालिसिस, ठीक है। और साथ में आप जो है वो रेस्ट भी करो इस दिन। नेक्स्ट है कि ट्रैक योर प्रोग्रेस, ये बहुत ज़रूरी है। मेंटेन अ गुड ट्रैकर फॉर द वीक, रिवाइज वीकली, डोंट मिस मैथ्स फॉर्मूलाज, वोकेबलरी, जीके रिकैप। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आप इस रूटीन को 3 महीने सीरियसली फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, SSC CGL Tier 1 में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इजी क्रैक को फॉर और भी ऐसी रियल और हेल्पफुल कंटेंट के लिए। कमेंट में आप ज़रूर बताना आपकी रूटीन में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस सब्जेक्ट में होती है, और हम आपको उसका सॉल्यूशन अलग से एक वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू।